हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंजू स्वामी। आज हम यहाँ समझेंगे कि ब्रेन हेमरेज यानी कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और ये क्यों आता है। तो ब्रेन हेमरेज हमारी माइंड में या हमारे ब्रेन में आर्टरी यानी कि धमनी के बस्ट होने से या फटने से होता है। इससे आसपास की जो सेल्स होती हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है। ब्रेन हेमरेज में होने वाली ब्लीडिंग हमारे ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्रेन हेमरेज होने के कई रीजंस हो सकते हैं। उनमें से नॉर्मल रीजन है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हालांकि हम नॉर्मली एक छोटी सी बीमारी समझते हैं, पर ये आगे जाकर के ब्रेन हेमरेज का रीज़न बनती है, क्योंकि हाई बीपी लंबे टाइम तक रहता है और इतने टाइम में ये हमारे ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनको कमज़ोर बना देता है। कई बार ब्रेन ट्यूमर भी ब्रेन में ब्रेन हेमरेज का कारण बन जाता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर हमारी ब्रेन की अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, जिसमें कि सेल्स में अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है। ये ब्रेन ट्यूमर होता है। ये ब्रेन ट्यूमर भी बहुत बार ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है। कभी कभी सिर में अचानक तेज और गहरी चोट लगना भी ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं एन्यूरिज्म की। ब्रेन हेमरेज में आर्टरी का बाहरी हिस्सा कमजोर होने से आर्टरी में सूजन आने लगती है, जिसे कि एन्यूरिज्म कहा जाता है। आर्टरी में सूजन के कारण हमारे ब्रेन की आर्टरीज बर्स्ट हो सकती हैं या फट सकती हैं, जिससे कि ब्लीडिंग हो जाती है और ये ब्लीडिंग हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करने लगती है। एमिलोइड एंजियोपैथी में हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन एक्यूमुलेट होने लगता है, जो ब्रेन ले जा सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स की। ब्रेन हेमरेज होने पर या तो इसके सिम्टम्स अचानक दिखाई देने लग जाते हैं या फिर लगातार धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ब्रेन हेमरेज के जो सिम्टम्स है वो क्या होंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो ब्लीडिंग हुई है हमारे ब्रेन में वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट में हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है और उसने कितने टिश्यूज़ को हमारे ब्रेन में ख़त्म कर दिया है। ब्रेन हेमरेज के कुछ कॉमन सिम्टम्स में अचानक सिर में तेज़ दर्द होना, सुस्ती फील होना, मुंह से कुछ भी निगल पाने में परेशानी होना, बोलने और समझने में परेशानी होना, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अचानक से सुन्न हो जाना, वर्ड्स में और सिर चकराना और बोलने और बैठने में परेशानी होना, हमारी आई साइट्स में लगातार बदलाव होना और हमें लिखने और पढ़ने में परेशानी होना, ये भी हमारे ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्रेन हेमरेज कई तरीके का होता है। इसमें सबसे पहला है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ब्रेन हेमरेज के इस टाइप में ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। इसका सेकंड टाइप होता है सबरेक्नोइड हेमरेज। इस तरीके के हेमरेज में ब्रेन और ब्रेन को प्रोटेक्ट रखने वाली जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती है उनके बीच में ब्लीडिंग होने लगती है। तीसरा है सबड्यूरल हेमरेज। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के आसपास पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को ड्यूरा कहते हैं। जब ड्यूरा की निचली सतह और दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में ब्लीडिंग होती है तो इसे सबड्यूरल हेमरेज कहा जाता है। इसका चौथा टाइप है एपिड्यूरल हेमरेज। जब ब्रेन या स्कल और खोपड़ी के बीच में ब्लीडिंग होती है, यानी कि ब्रेन और खोपड़ी के बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसे एपिड्यूरल हेमरेज कहा जाता है। ब्रेन हेमरेज से बचने की कोशिशों में सबसे पहले कि हाई बीपी को हम बढ़ने ना दें, यानी कि जब हमारा बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है तो हाई बीपी को हम कंट्रोल में करने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रेन हेमरेज के केसेस में जो हाई ब्लड प्रेशर है वो ही इसका मुख्य कारण बनता है। इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स के साथ साथ स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफस्टाइल्स अपनाना भी ज़रूरी होता है। दूसरा, हमें सिर पर लगने वाली चोटों से बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि हम हेलमेट वगैरह लगाकर अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो लोग ड्रग्स और सिगरेट लेते हैं उनके जो माइंड की या दिमाग की जो नसें हैं वो वीक हो जाती हैं, तो इस सब से बचने के लिए नशे की लत को छोड़ना ज़रूरी होता है। अब हम ब्रेन हेमरेज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं।
ब्रेन हेमरेज के जिन सिम्टम्स की हमने बात की है उनमें से कई सिम्टम्स दिखने पर डॉक्टर्स ब्रेन का डायग्नोसिस करवा देते हैं, क्योंकि ब्रेन हेमरेज का पता बाहर से हमारे शरीर के फिजिकल जो बॉडी होती है हमारी, उसको ब्रेन है पता नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर्स के थ्रू रेडियोलॉजी करवाई जाती है, जिसमें कि सीटी स्कैन्स और एमआरआई स्कैन जैसे टेस्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि अगर ब्रेन हेमरेज हुआ है तो ब्रेन के कौन से हिस्से से ब्लीडिंग हुई है। कई बार स्पाइनल टैप टेस्ट भी किया जाता है, जो ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है या नहीं। इस टेस्ट में हमारी जो बैकबोन या रीढ़ की हड्डी होती है उसमें इंजेक्शन डालकर उसमें से कुछ लिक्विड को लिया जाता है, जिसका टेस्ट करने से ब्लीडिंग के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ब्रेन हेमरेज डायग्नोज होने के बाद पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और ब्रेन हेमरेज की कंडीशन को देखकर इलाज स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कई बार मेडिकल हेल्प से ब्रेन हेमरेज को रोका जाता है, लेकिन अगर ज़रूरी पड़े तो इसमें सर्जरी भी की जाती है। इसके इलाज के बाद फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी हेल्प ली जाती है। अगर ओवरवेट हो तो वेट को कंट्रोल करना भी इससे बचने में उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जो लोग ओवरवेट होते हैं उसमें इनका खतरा ज़्यादा होता है। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जल्द से जल्द करवाना चाहिए। हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, जिसमें कि हम एक्सरसाइज, योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे हमारा ब्रेन रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक का डायग्नोसिस सीटी स्कैन से होता है। जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक है या नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए हेल्दी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जिनसे हम डाइटरी कॉम्प्लिकेशंस से बच करके फाइब्रस और एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच डाइट ले सकें। फाइब्रस और एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स से रिच फाइब्रस डाइट लेने पर हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है। रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग से भी हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तो हमें रेगुलर मेडिटेशन और एक्सरसाइज, योगा को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिव स्टेज में बनी रहें। और हेल्दी डाइट का यूज़ करना चाहिए हमें हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल में। होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट and every person. Do like, share and subscribe my channel Easy Learning by Anju Swami for more educational videos.